सिर्फ एक महीने का रोजा रख लेने का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम ये भी कहता है कि अगर किसी मजलिस में, किसी महफिल में दीन की बातें हो रही हैं और जगह तंग हो और आप फैल फैल कर बैठे हुए हों, तो अगर आपसे कहा जाए तफस्सहू फिल मजालिस, मजलिसों के अंदर कुशादगी पर सिमट जाओ, एक दूसरे को बैठने का मौका दो, फैल जाओ, तो हमें और आपको चाहिए कि एक दूसरे के लिए हम सिमट जाएं और दूसरे को भी बैठने की जगह दें। देखिए कितनी बारीकी है। इस्लाम ये भी कहता है कि आपकी जात से और आपकी शख्सियत से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ने का और रोजा रख लेने का, हज कर लेने का नाम नहीं है। अगर आपकी जात से किसी किस्म की किसी को तकलीफ पहुंच रही है तो आप इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल नहीं हैं। अगर रास्ते में कोई पत्थर पड़ा है और आपने देखने के बाद भी उसको नहीं हटाया तो आप मुजरिम हैं। इसलिए कि हदीस है इमाततुल अज़ा अनित तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना भी ईमान का एक हिस्सा है। अगर आप अपने कैमरे और मोबाइलों को इतना ऊपर कर दें कि दूसरों को देखने में दिक्कत हो रही हो, तो ये भी तकलीफ लेने के ज़िम्न में और जुमरे में आता है और ये भी इस्लामी तालीम के खिलाफ है। इतना याद रखिए कि आपके चैनल पर सब्सक्राइब बढ़ सकते हैं, आपकी इनकम बढ़ सकती है, लेकिन आप इस्लाम का काम नहीं कर रहे हैं, आप दीन का काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी को तकलीफ दे रहे हैं, अगर कोई आदमी रात में उठकर 2 बजे और 3 बजे तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, रो रहा है, जहन्नम से पनाह मांग रहा है, रब्बना सिर्फ अज़ाब जहन्नम इन अज़ाबहा काना गरामा, दुआ मांग रहा है, लेकिन उसका पड़ोसी भूखा सो रहा है, उस पड़ोसी के बच्चे भूखे सो रहे हैं, उनको खाना नहीं मिला है और आपको मालूम है कि वो गरीब आदमी है, उसके घर में चूल्हा नहीं जला, तो ऐसी नमाज, ऐसी इबादत और ऐसी दुआ आपके मुंह पे मार दी जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं जो खुद पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। आपकी नमाज आपके मुंह पे मार दी जाएगी। इस्लाम को ऐसी इबादत की कोई जरूरत नहीं है। जो अल्लाह की इबादत तो आप करो, लेकिन अल्लाह की मखलूक और बंदों को भूखा मरते हुए छोड़ दो, जबकि तुम्हें मालूम है कि वो भूखा है और तुम्हें यह भी मालूम है कि गुर्बत की वजह से उसके घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसी नमाजों की कोई जरूरत नहीं है इस्लाम को। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज पर गौर करो कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे को तकलीफ पहुंचती हो। हम अपने समाज पर गौर करें कि किसको हम अपनी जबान से तकलीफ दे देते हैं, किसको हम अपने हाथों से तकलीफ देते हैं, और हाथ के जरिए दी हुई तकलीफ का जख्म तो भर जाता है, लेकिन जबान से दी हुई तकलीफ का जख्म नहीं भरता है। याद आता है रह रह करके उसने, अच्छा ये वही आदमी है जिसने रह रहे हमारे साथ, अच्छा हमको ये बोला था, हमको ये बोला था। इसलिए जबान का लफ्ज पहले इस्तेमाल किया, मिन लिसानिही व यदिही, वो मुसलमान ही नहीं जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे को तकलीफ पहुंचती हो। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं आज की तकरीर के अंदर, आज की खिताब के अंदर, कि इस्लाम के अंदर कंप्लीट दाखिल होना क्या है। आप मस्जिद में गए और नमाज अदा कर ली, हो गए मुसलमान। आपके ऊपर, आपके पास 5 लाख रुपया है और उस 5 लाख रुपए पर
1 साल गुजर चुकी है, आप हिसाब जोड़िए और हिसाब ऐसे जोड़िए कि जो सबसे कमतर निसाब का दर्जा है वो आपके पास पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सबसे कमतर निसाब का दर्जा यह है कि 52.5 तोला चांदी कितने रुपए में आ रही है। और अगर 500 रुपए तोले के हिसाब से अगर हम चांदी को जोड़ लेते हैं तो आप जोड़ लीजिए कि 52.5 तोले चांदी कितने रुपए में आ रही है। अगर इतना पैसा आपके पास है और उसको 1 साल गुजर चुकी है तो आप मेरे भाइयों ज़कात आप देंगे और आपसे 40वां हिस्सा उसका लिया जाएगा। यानी 40 रुपए में 1 रुपया, 100 रुपए में 2.5 रुपए के हिसाब से और बहुत आराम से 1 लाख रुपए में मेरे भाइयों 52.5 तोले चांदी आज के इस दौर में आ जाएगी। अगर किसी के पास 1 लाख 1.5 लाख रुपया है और उसको 1 साल गुजर चुकी है तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाती है। गौर करो कि ये इस्लाम कितना बड़ा समाजवादी धर्म है जो आपको कह रहा है कि आपको 2.5% आपको गरीबों को देना पड़ेगा, मिस्कीनों को देना पड़ेगा, फकीर को देना पड़ेगा। फकीर अल्लज़ी ला माल लहू, फकीर उसको कहते हैं कि जिसके पास कोई माल ही ना हो, कुछ भी नहीं है उसके पास, आप उसको दीजिए। और मिस्कीन उसको कहते हैं कि जिसके पास माल तो है और वो कमाने का जरिया भी है लेकिन उसके पास इतना माल नहीं है कि वो अपना और अपने बीवी बच्चों का पूरा खर्चा, और उसके इतनी कमाई नहीं होती है कि जिसमें उसका और उसकी बीवी का खर्चा पूरा और बच्चों का खर्चा चल सके। तो ऐसे आदमी को भी आपको अपनी ज़कात में से देना पड़ेगा। फकीर और मिस्कीन की तारीफ आप सुन लीजिए। फकीर की तारीफ क्या है? अल्लज़ी ला माल लहू, जिसके पास माल ही ना हो, आप ज़कात उसको देंगे। और ज़कात उसको देंगे जो मिस्कीन हो। मिस्कीन उसको कहते हैं कि जिसके पास माल तो है, कमाने का जरिया भी है, उसके पास रिक्शा वगैरह भी है, कोई कमाने का जरिया भी है, लेकिन इतना नहीं है, इतनी कमाई और इतनी इनकम उससे नहीं होती है कि वो अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सके और उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम कर सके। तो ये आदमी भी आपकी ज़कात का मुस्तहिक है और आप इसको ज़कात देंगे। और जब तक ज़कात नहीं देंगे आपकी नमाज आपके मुंह पे मार दी जाएगी, क्योंकि आप अल्लाह का हक तो अदा कर रहे हैं लेकिन बंदों का हक अदा नहीं कर रहे हैं। आप नमाज पढ़कर अल्लाह का हक अदा कर रहे हैं लेकिन उसने तुम्हें जो माल दिया है उस माल में से आप गरीब को नहीं दे रहे। हर मुसलमान गौर करे और सुन लीजिए, अगर आपके पास 5 लाख रुपए है तो 2.5 लाख के हिसाब से जोड़ लीजिए, 12,500 रुपए आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो गई। अब आप निकल रही है और ज़कात में आप माल ही देंगे। ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए, ज़कात में आप माल देंगे? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ज़कात का 10,000 रुपए का गल्ला लेकर आप गरीबों को बांट दें, 10,000 रुपए का गेहूं और चावल और कपड़ा लेके आप गरीबों को बांट दें, ये आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात में आप माल ही देंगे, क्योंकि अब आप उसको मालिक बनाएंगे अपने माल का और फिर वो अपनी जरूरत के मुताबिक खर्च करेगा। आप उसको गेहूं दे रहे हैं लेकिन उसको जरूरत है मेरे भाई अपने बेटे के इलाज के लिए, ये आप तय नहीं करेंगे कि आप गल्ला दें, चावल दें, गेहूं दें, क्या दें, ये वो तय करेगा। आप उसको पैसा दीजिए, आप उसको रकम दीजिए, ये वो तय करेगा कि उसको अपने पैसे को किस चीज में और किस ज़मीन में खर्च करना है, ये वो तय करेगा। ज़कात किसी इंसान को अपने माल का मालिक बनाने का नाम है। आप अपना पैसा किसी गरीब को देकर उसको मालिक बना दीजिए, वो अपने हिसाब से उसको खर्च करेगा। अब आप कहेंगे मौलाना साहब अगर उसको चावल और गेहूं ना दें, वो शराब पी जाए तो ये उसका ईमान जाने, ये उसका दिल जाने, वो आप अपने कर्ज से और फर्ज से आप अदा हो जाएंगे। अगर वो ऐसा करता है तो आपको तो सवाब मिलेगा लेकिन वो गुनाहगार होगा। और आपको अगर गेहूं और कपड़ा, चावल ये सब देना है तो ज़कात के अलावा मजीद आप सदका और खैरात जब करें तो उसमें से आप दीजिए, कोई नहीं रोकता है आपको, लेकिन ज़कात में आप उसको माल ही देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के अंदर हमें पूरे के पूरे दाखिल हो जाएं, यही इस्लाम है। या इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ।
इस्लाम नहीं है। हम दूसरों को तकलीफ दें, हम दूसरों को परेशान करें, हम दूसरों के लिए मुसीबत बन जाएं। जानते हो तज़किरतुल हुफ़ाज़ में अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या नकल किया है। जरा उस वाक़े की तरफ हम आपकी रहनुमाई करते हैं तो आपको पता चलेगा कि वाक़या क्या। दो सहाबा की दुकानें एक साथ थी, दो सहाबियों की दुकानें एक ही साथ थी। होता है इधर भी चाय की दुकान, इधर भी चाय की दुकान, होता है इधर भी मोबाइल की दुकान, आपके पड़ोस में भी मोबाइल की दुकान, कंपटीशन चल रहा है। मेरे भाइयों, दो सहाबी की दुकान और दोनों कपड़े की दुकान। और आओ मैं आपको बताऊं कि सच्चा मुसलमान कौन है। मुसलमान अपने आप को कह देना एक अलग बात है, लेकिन अपने आप को सच्चा मुसलमान बनाना ये बहुत बड़ी बात है। और आज हम आपको सच्चे आप मुसलमान तो हैं, लेकिन गौर करें कि सच्चे मुसलमान हैं या नहीं। आप मुसलमान के दावेदार तो हैं, लेकिन ये गौर करो कि हम सच्चे मुसलमान हैं या नहीं। दो सहाबी की दुकान और दोनों कपड़े की दुकान। एक कस्टमर आया और एक सहाबी की दुकान पर पहुंच जाता है और उनसे कपड़ा खरीदता है, कपड़ा बेच दिया जाता है। उस जमाने में मोल भाव नहीं होता था, इतने का उतना दे दिया, क्योंकि इतना मांगा ही नहीं जाता था कि आदमी जरूरत से ज्यादा मांगे और फिर वो मोल भाव हो। और आज भी ये इंडियन पाकिस्तानी लोग जो सऊदी अरब में अंदर जो आज पहुंच गए, इन लोगों ने माहौल खराब करके रख दिया है वहां पर। वरना सऊदी अरब के अंदर भी मोल भाव नहीं हुआ करता था, जितना मांगा उतना दे दिया गया, क्योंकि वो ना ज्यादा डिमांड करते थे और ना ज्यादा पैसे। ये यहाँ के और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इन लोगों ने जाकर वहां पर अपना इंडिया और पाकिस्तान वाला एशिया का फार्मूला इस्तेमाल किया कि ज्यादा मांगो, कम होते होते फिर हम इतने पे आ जाएंगे। तो ये अब चलने लगा है, पहले नहीं चलता था। मेरे प्यारे साथियों, उन दो सहाबियों की दुकान करीब करीब में थी। एक कस्टमर आया और उसने कपड़ा खरीदा और कपड़ा लेकर चला गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा कस्टमर आया, वो भी इसी दुकान पर आया, उसने भी एक कपड़ा खरीदा और चला गया। थोड़ी देर के बाद एक तीसरा शख्स आया, वो भी इसी दुकान पर आया और उसने भी कपड़ा खरीदा और चला गया। थोड़ी देर के बाद चौथा कस्टमर इसी दुकान पर आता है, लेकिन दुकान वाला भी ये सोच रहा है, या अल्लाह, मेरे पास तो 3 कस्टमर आ चुके हैं, मेरी इनकम तो इतनी हो चुकी है कि आज जो कमाई मुझे हासिल हुई, जो प्रॉफिट हुई, जो मुनाफा हुआ, जो लाभ हुआ, आज मेरे घर का चूल्हा जल जाएगा और मेरे बीवी बच्चे आज पेट भर कर खाना खा लेंगे। लेकिन मेरे पड़ोस में जो कपड़े की दुकान खोले हुए मेरा भाई, एक मुस्लिम भाई, मेरे ही बिरादरी का एक भाई जो दुकान खोले हुए, उसके पास एक भी कपड़ा नहीं बिका है, उसकी भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं। अगर आज उसका कपड़ा नहीं बिका तो उसके घर में चूल्हा कैसे जलेगा, उसके घर में खाना कैसे बनेगा। वो भी कसीरुल अयाल है, उसके भी बच्चे हैं, ज्यादा बेटे बेटियां हैं, उसके घर में भी चूल्हा जलना चाहिए। तो इस सहाबी ने चौथे कस्टमर से कहा, जो कपड़ा तुम खरीदना चाहते हो वो कपड़ा मेरे पास खत्म हो गया है, उससे भी अच्छी क्वालिटी का कपड़ा मेरे फला भाई की दुकान पर है, तुम पड़ोस में जाकर खरीद लो। इस आदमी को उसने उस दुकान की तरफ रेफर कर दिया और उस आदमी ने कपड़ा बेच दिया। थोड़ी देर के बाद एक और कस्टमर आया, इस सहाबी ने उस कस्टमर को भी उसकी दुकान